गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। हमने इससे पहले का सारा कवर कर लिया है एग्जाम्पल 8 तक। अब हम करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो ये भी बहुत इजी है, ये आपकी एनसीईआरटी से डिफाइन लिया है मैंने। कह रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम, लेट px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let a be any real number. If px is divided by the linear polynomial x minus 1, then the remainder is p of a. क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इमेजिन करो कि px एक ऐसा पॉलिनोमियल है ना जिसकी जो डिग्री है ना वो 1 है या 1 से ज़्यादा है। ठीक है, तो px ऐसा आपका पॉलिनोमियल होना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं अगर आप ऐसे किसी पॉलिनोमियल को किसी लीनियर पॉलिनोमियल, हमारा जो gx है जिससे हमें डिवाइड करना है वो है x माइनस ए, अगर आप ऐसे वाले पॉलिनोमियल को किसी x माइनस ए वाले लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो तो आपका जो रिमाइंडर आता है वो आता है p ऑफ a। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए आपकी एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन भी है पूरी। हमने लेट करा कि px आपका सपोज एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ना या तो ग्रेटर होगी 1 से या इक्वल होगी 1 के। ठीक है, एंड हम ये सपोज करते हैं, ये इमेजिन कर रहे हैं कि हमने px को एक ऐसे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है जो कि है x माइनस ए। ठीक है, देखो x माइनस ए। तो देखो आपका हमने इक्वेशन करी थी वो क्या थी आपकी, px इज इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx। ठीक है, तो हमने पॉलिनोमियल लेट कर लिया px जिसकी डिग्री 1 है या 1 से बड़ी है। ठीक है, qx हमें नहीं पता, gx मेरे को पता है। gx क्या है आपका जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने लेट करा x माइनस ए। ठीक है, एंड रिमाइंडर भी मुझे नहीं पता। अब देखिए पड़ी थी आपकी, देखो हम जब डिवाइड करते हैं, अगर मैं 12 को 6 से डिवाइड करूं तो जो मेरा रिमाइंडर बचता है ना वो 6 से तो छोटा ही होगा। ये बात तो आप लोगों को क्लियर ही होगी कि अगर यहाँ 6 बचता तो मैं और डिवाइड करती, या 6 से बड़ा बचता तो भी मैं डिवाइड करती। तो रिमाइंडर ना हमेशा ना आपका इससे gx से पॉलिनोमियल की लैंग्वेज में एंड qx से छोटा ही होता है। ठीक है, अब देखो जो हमारा यहाँ पर gx है इसकी मेरी डिग्री क्या है 1 है ना, 1 डिग्री x की। तो इससे छोटा, इससे छोटे का मतलब क्या हुआ, इससे छोटे का मतलब ये हुआ कि आपके rx की जो डिग्री है ना वो आपकी 1 से छोटी है। ठीक है, 1 से छोटी होगी इसकी डिग्री। अभी हमने कहा कि अगर मैं 12 को 6 से डिवाइड करूं तो मेरा जो रिमाइंडर है वो 6 नहीं आ सकता, वो रिमाइंडर 6 से छोटा ही होगा। क्यों छोटा होता है वो, क्योंकि अगर 6 होता या 6 से बड़ा होता तो मैं फिर डिवाइड कर देती, तो वो तो रिमाइंडर थोड़ी ना होता मेरा, है ना। रिमाइंडर हमेशा आपका इससे छोटा होगा। तो इसीलिए यहाँ पर मेरा ये है x माइनस ए, तो मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि मेरा रिमाइंडर इससे छोटा होगा। x माइनस ए की डिग्री 1 है तो मेरा रिमाइंडर जो होगा उसकी डिग्री जरूर 0 होगी। अच्छा, डिग्री 0 होने का मतलब भाई वेरिएबल की डिग्री 0 है ना। अगर वेरिएबल की डिग्री 0 है तो इसका मतलब उसमें वेरिएबल है ही नहीं। वेरिएबल की जब डिग्री 0 होती है या किसी की भी डिग्री 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब मेरा जो rx है ना वो एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट नंबर है। तो अगर मैं x को 1 डाल के देखती हूँ तो 1 की पावर 0 1 ही है। x को 5 डाल के देखूँ तो f की पावर 0 भी 1 ही है। तो वो कह रहे हैं आप कुछ भी वैल्यू डालो ना x की, आपका रिमाइंडर हर टाइम r ही आएगा जो कि एक कांस्टेंट ही होगा। चाहे कितना भी चेंज आप कर लो वो हमेशा एक कांस्टेंट ही रहेगा। तो अगर अब हम इसमें पुट करके देखें, हमारी क्या थी, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस r। px इज इक्वल टू ये हमारा x माइनस ए इंटू qx प्लस r, क्योंकि r ही आएगा। तो जब हम p की वैल्यू डालते हैं, सपोज x की वैल्यू हम a डाल के देखते हैं, तो अगर मैं x की वैल्यू a डाल दूँ तो भी मेरा यही रहेगा, r तो मेरा r ही रहेगा। x की वैल्यू मैं कुछ भी डालूँ r मेरा r ही रहेगा, मैंने अभी बताया आपको, है ना। तो अगर मैं x की वैल्यू a डालती हूँ तब भी मेरा r ही रहेगा। बट यहाँ पर बिकॉज a आ गया ना तो यहाँ का जो आपका
q जो है वो a के टर्म्स में आएगा आपका, क्योंकि x की वैल्यू a हो चुकी है तो इसलिए आपके क्वेश्चन में x जो था वो भी a से रिप्लेस हो जाएगा। जरूरी बात है, आप a को a से ही डिवाइड कर सकते हो। आपका पहले यहाँ पर x था तो आप उसे x से ही डिवाइड करते हैं ना। अब यहाँ पर आपका a आ गया तो ये भी आपका a में आ गया। तो रिमाइंडर थ्योरम बस ये सिंपल सा है कि जिस टर्म में होगा उसी टर्म में आपका क्वेश्चन आएगा। इसको समझने के लिए ये ज़्यादा ऐसे नहीं है, इसका मीनिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एग्जाम्पल करोगे तो आपको और क्लियर होगा। अब इसका आपको समझने के लिए एग्जाम्पल 9 का आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। इसमें हमें कहा जा रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px क्या है हमारा x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को आप डिवाइड कर रहे हो x माइनस 1 से। gx हमारा क्या है x माइनस 1 से। वो कह रहे हैं रिमाइंडर निकालो, ठीक है। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हमें लॉन्ग डिवीजन करना पड़ता, सिंपली जो हम करते थे px को gx से डिवाइड करते थे हम। बट अब हमने रिमाइंडर थ्योरम सीख लिया है तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जस्ट इसको वैल्यू पुट करके देखो। आपका gx जो है वो है x माइनस 1। अगर मैं इसे 0 के इक्वल करूं तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। इस x की वैल्यू को मैंने जस्ट px में पुट करके देखना है, जो भी मेरा आंसर आएगा वो मेरा रिमाइंडर होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी है 1, तो मेरी 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2 1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1। आपके जो प्लस वाले टर्म्स हैं उनको प्लस करेंगे तो 4 आएगा माइनस 2, आपका आंसर आ रहा है 2। ये जो है ये आपका रिमाइंडर है। आप रिमाइंडर इतना इजीली निकाल सकते हो, जस्ट आप gx की वैल्यू निकालो, gx में x की वैल्यू निकालो, ठीक है, उस इक्वेशन से gx वाली इक्वेशन से, देन वो x की वैल्यू को जस्ट px में पुट कर दो और आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, हमारा ये 2 आ गया। इससे हुआ भाई मैं दोबारा आपको रिमाइंडर थ्योरम पे लेकर जाती हूँ। वहां देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रहा था, कहता है अगर आपके पास कोई px है, ठीक है, जिसकी पावर 1 से बड़ी है। हमारा px देखो क्या था, हमारा जो px है यहाँ पर उसकी पावर 1 से बड़ी है कि नहीं है, उसकी पावर 1 से बड़ी है, क्यों, उसकी डिग्री तो 4 है ना भाई। वो कह रहे हैं उसकी पावर अगर 1 से बड़ी है तो चेक करो कि आपका जो gx है ना, जिससे आप उसे डिवाइड कर रहे हो, वो एक लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए इस फॉर्म में, x माइनस ए की फॉर्म में। हमारा gx चेक करो इसी फॉर्म में था, देखो x माइनस ए की फॉर्म में ही तो है, ठीक है। तो हमेशा वो कह रहे हैं अगर ऐसा है तो आपका जो रिमाइंडर निकल कर आएगा ना, वो हमेशा आपका p में जब आप a की वैल्यू पुट करते हो वो आंसर होगा, ठीक है। तो कह रहे रिमाइंडर तब जो भी निकल कर आएगा वो ये होगा जब आप p में इस px में a पुट करके देखोगे, ठीक है। तो देखो ये a मेरा ये रहा, तो मैंने इस px में यही a पुट करके देखा तो वही मेरा रिमाइंडर है, ठीक है ना। देखो यही a था, मेरा x माइनस a है मेरी gx, तो मेरा यहाँ पर क्या हुआ a 1, ठीक है। वो कह रहे हैं वही आपका आंसर होगा, pa आपका आंसर होगा। तो मैंने p1 निकाला तो p1 मेरा एक्चुअली में ये आंसर आ रहा है, तो ये मेरा आंसर है, ये रिमाइंडर है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने वही करा, मेरे पास px था जिसकी पावर 1 से बड़ी है, ठीक है। मेरे पास gx भी था जो कि x माइनस ए की फॉर्म में है, तो मैंने रिमाइंडर फाइंड करना था, कह रहे थे मेरे को रिमाइंडर फाइंड करो। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए मुझे लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी है, ना ही मुझे इक्वेशन में वैल्यू पुट करने की जरूरत है, वो px इज इक्वल टू qx इंटू gx वाली इक्वेशन में पुट नहीं करना मैंने। मुझे सिंपली क्या करना है, px वाली इक्वेशन में ना x को a से रिप्लेस करना है, मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। मैंने वही करा, देखो x था मैंने उसे a से रिप्लेस कर दिया और मेरा रिमाइंडर निकल आया, जस्ट सिंपल ये है। अब जल्दी से आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे।
10th एग्जाम्पल हमें कह रहा है चेक वेदर द पॉलिनोमियल दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस a। अब मैंने मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं। अगर आपको नहीं याद तो प्लीज़ दोबारा जाके वो वीडियो देखो, और अगर आपको नहीं पता क्या होते हैं तो पहले वो वीडियो देखो, आपको और क्लियर होगा कि मल्टीपल्स और फैक्टर्स क्या होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपका ये जो QT है ये क्या इस वाले का मल्टीपल है। तो देखो हमें पता है कि QT जो है ना वो आपका 2t प्लस 1 का मल्टीपल तभी होगा ना जब वो इससे डिवाइड हो जाता है एंड रिमाइंडर जो बचता है वो 0 बचता है ना। मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल्स तभी आप कह सकते हो जब वो उसे पूरा काट देता है। तो जब अगर हमारा QT इससे डिवाइड होकर QT अगर मैं इससे डिवाइड करती हूँ, ठीक है, और अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो मैं कहूँगी कि ये उसका मल्टीपल है। अब देखो इस क्वेश्चन में भी इनडायरेक्टली मुझे रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है, मुझे चेक करना है ना रिमाइंडर 0 है या नहीं है, ये चेक करना है। तो मैं फिर से रिमाइंडर थ्योरम लगा सकती हूँ। तो मैंने क्या करना है, सिंपली हम इस वाले पॉलिनोमियल को एक नाम दे देते हैं, सपोज इसे gx ले लेते हैं, ठीक है। तो gx को हमने क्या करना होता है, gx की वैल्यू हमने 0 के इक्वल पुट करनी होती है ताकि वेरिएबल की वैल्यू आ जाए। तो 2t प्लस 1 को मैं अगर 0 के इक्वल पुट करूँ तो मेरी t की वैल्यू क्या आएगी, -1/2, यही आएगी ना यार। ये वाली एक्सरसाइज तो हम पीछे कर चुके हैं ना, अब आपको क्लियर होगा, जल्दी जल्दी वैल्यू निकाल सकते हो आप। एंड इस वैल्यू को हमने QT में पुट करना है। QT क्या है हमारा, 4t की पावर 3 प्लस 4t की पावर 2 माइनस t माइनस 1। अगर अब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम मान लेंगे कि ये उसका मल्टीपल है, अगर नहीं आता तो नहीं है। तो हमने क्या पुट करना है t की जगह, -1/2। यहाँ पर आपको पावर्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि गलतियाँ सबसे होती हैं। अगर आपने पावर का ध्यान नहीं करा या फिर नेगेटिव टर्म की क्यूब का भी आपने पॉजिटिव ही निकाल दिया तो ये आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर देगा। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, -1 है एंड पावर 3 है तो क्या होगा, -1 ही रहेगा, नीचे आ जाएगा 8 प्लस 4 इंटू -1 की पावर 2 है तो +1 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 माइनस 2 माइनस है, पॉजिटिव ले लेते हैं इसे, 1/2 -1, इसे इससे काट लो, ये भी कट जाएगा 2 से, क्या बच रहा है आपका -1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 -1, -1/2 प्लस 1/2 कट गया, दूसरे कलर से शो कर देते हैं, एंड -1 प्लस 1 भी कट गया, आपका रिमाइंडर बच रहा है 0, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि पॉलिनोमियल, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, आप प्लीज एंड में लिखना इस लाइन को, पॉलिनोमियल QT इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1, मल्टीपल है ये बिकॉज इसने 0 रिमाइंडर छोड़ा है, ठीक है। ये लाइन आपने एंड में लिखनी है, यहाँ पर मत लिख देना क्वेश्चन के पास कहीं भी, आपने यहाँ पर लिखनी है ये लाइन एंड में, ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन इससे ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब आपका हमने एग्जाम्पल एंड थ्योरी कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो अगर कुछ भी क्लियर नहीं है तो एक्सरसाइज वाली वीडियो देखने से पहले इसको दोबारा एक बार देखना, ठीक है। इससे पहले वाली जो वीडियो है वो भी इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड थ्योरी है, तो उन्हें एक बार अच्छे से देख लेना, समझ लेना और फिर आप एक्सरसाइज पे मूव ऑन करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।